Hello everyone, this video is for the student of class 2. Okay, we are studying the computer subject and our chapter is chapter number 7, man and machine, मनुष्य और यंत्र. ठीक है, चलो आज हम लोग डिफरेंस जानेंगे मनुष्य और यंत्र यानी मैन और मशीन के बीच में. जो क्या कह रहा है, कंप्यूटर क्या हमारे जीवन में अभी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन चुका है. ठीक है, और हमारे जीवन को क्या है बहुत ही आसान कर भी दिया है और उसके साथ तेज भी कर दिया है. बहुत ही तेजी के साथ हम लोग हर वर्क को अभी कंप्यूटर पर कर लेते हैं. और एक तरीके से देखा जाए तो अगर हम लोग इमेजिन करें बिना कंप्यूटर का कोई भी काम कभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हम लोग पूर्ण रूप से फुल्ली डिपेंडेंट हो गए हैं कंप्यूटराइज वर्क पर. ठीक है, कहीं कहीं मैनुअल वर्क की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम लोग हर जगह क्या है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करते ही हैं. ठीक है, जो कंप्यूटर वर्सेस मैन, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं बोर्ड्स पर. ठीक है, बोर्ड पर जिसको मैं रीड आउट करता हूँ. कंप्यूटर का इट इज वेरी फास्ट इन डूइंग इट्स वर्क. कंप्यूटर अपने काम को करने में बहुत ही फास्ट है. ठीक है, बहुत तेजी से वर्क कर लेता है. लेकिन मैन क्या होता है, मे बी सम टाइम फास्ट बट नॉट फास्टर देन ए कंप्यूटर. मनुष्य क्या है, कभी कभी क्या है फास्ट कर सकता है, कभी कभी इंस्टेंट एनर्जी आता है कि अब मतलब पूरे जोश में कि अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, पूरा तेजी में दौड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद थक गया. ठीक है, और कभी कभी नहीं भी कर पाता. लेकिन कंप्यूटर का जब भी कोई भी वर्क करने के लिए कहो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दो, वो कभी नहीं थकेगा. बिना थके हुए क्या है लगातार कंटिन्यू वर्क करेगा. कैन ड्रॉ एंड राइट. कंप्यूटर क्या है ड्रॉ भी कर सकता है, राइट भी कर सकते हैं, लिखते भी हैं, ड्रॉ भी करता है. ह्यूमन बीइंग भी राइट करता है, ड्रॉ करता है, हम लोग भी, है ना. ये क्या है हम लोग के लिए गेम प्ले करता है कंप्यूटर, हम लोग गेम खेल भी सकते हैं खुद से. ठीक है, डज नॉट नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग. ये काम करने के बाद थकता नहीं है, आराम नहीं करता है, और ये बहुत थकता नहीं है. ठीक है, लेकिन ये क्या है इसको नीड रेस्ट आफ्टर सम टाइम, रेस्ट की जरूरत पड़ती है कुछ समय बाद ह्यूमन बीइंग्स को. और कैन नॉट वर्क फॉर आवर. लगातार घंटों तक काम नहीं कर सकता है. 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा वर्क करेगा, लेकिन उसको आराम की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को. नहीं, कंप्यूटर का 2400 घंटे आप काम करवा दीजिए कंप्यूटर से, ये बिना थके हुए आपको आपका काम करके रिजल्ट देगा. ठीक है, नाउ टर्न द पेज नंबर एंड कम टू द पेज नंबर 50. ओके, देखो नॉलेज बूस्टर में आप लोग के लिए क्या कर रहा है, मशीन ओनली वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन. मशीन सिर्फ हम लोग के इंस्ट्रक्शन पे ही वर्क करता है. ठीक है, अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन उसको देंगे तब ये वर्क करेगा, नहीं देंगे नहीं वर्क करेगा. मैन हैज मेड ए मशीन, मशीन हैजंट मेड मैन. मनुष्य ने मशीन बनाया है, लेकिन मशीन ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य ने ही मशीन को बनाया है. तो बिना हमारे इंस्ट्रक्शन के ये क्या है वर्क नहीं करेगा. इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ वर्क इन मेमोरी फॉर ए लॉन्ग टाइम. लंबे समय तक कंप्यूटर अपने मेमोरी में क्या है कोई भी वर्क जो हम लोग करते हैं उसको अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है. और ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इट कैन नॉट रिमेंबर मेनी थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम, इट फॉरगेट्स आफ्टर सम टाइम. बहुत सारा चीज लंबे समय तक याद नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो भूलते ही रहता है. तो हर बार इसको ह्यूमन बीइंग को रिवीजन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इसलिए बोला जाता है जो भी पढ़ाई होता है उसका रिवीजन आप लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहो. It always does accurate calculation. It can sometimes make mistake. देखो कंप्यूटर क्या है हमेशा accurate calculation करके देता है. अगर आप इसको सही इंस्ट्रक्शन दोगे, सही इनपुट दोगे कंप्यूटर को, तो ये हम लोग के लिए क्या है जो भी कैलकुलेशन करेगा वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा. लेकिन ह्यूमन बीइंग से गलती हो ही जाती है ना. लॉन्ग कैलकुलेशन या शॉर्ट इजी कैलकुलेशन में भी गलती हो ही जाती है कभी कभी. It can do some work again and again for a number of times and never get tired. It gets bored doing some work again and again. ये एक ही चीज को बार बार करते चला जाएगा, लेकिन थकेगा नहीं. और अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, आप ही लोग खुद देख लो, एक ही चीज को करते होगे. अगर सपोज को लिखने का काम ही कर, राइटिंग लिखने के लिए कोई बोल दिया आपको 10 पेज, फिर 10 पेज लिखे, फिर आपको कौन बोल दिया आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद एक ही मिनट के बाद फिर सामने वाला पर्सन आपको बोल दिया राइटिंग लिखने के लिए, तो आप करोगे, थक जाओगे, है ना. Now let's see some important works. अब कुछ important काम को देखते हैं that a man can only do but a computer can or machine cannot. कुछ important works को देखते हैं जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है लेकिन कंप्यूटर या मशीन नहीं कर सकता है.
A man can go to playground and play cricket or any outdoor games with partner. मनुष्य क्या है, प्लेग्राउंड में जा सकता है, जाते भी हम लोग, जो भी गेम्स खेलना होता है खेलते हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन कंप्यूटर करेगा, मशीन करेगा नहीं। एक कंप्यूटर कैन नेवर डू इट, कंप्यूटर कभी नहीं करेगा। तो एक डंप मशीन है, कंप्यूटर को हम लोग डंप मशीन भी कहते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, वी कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग क्या है बिना इलेक्ट्रिसिटी का वर्क, हम लोग क्या है बिना इलेक्ट्रिसिटी का क्या है वर्क कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी हैव फीलिंग एंड इमोशंस, हम लोग के अंदर फीलिंग्स और इमोशन होता है, चोट लगता है तो दर्द होता है कि नहीं, लेकिन गर्म चाय में अगर पानी में हाथ डाल के देख लेना, हाथ जलेगा कि नहीं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता, कोई फीलिंग कोई इमोशन नहीं होता है। आप उसको मारो नहीं, कस के बता देखो तो खराब हो जाएगा, धीरे से ऐसे नहीं कर देना तो कोई परवाह नहीं। ठीक है, वी कैन थिंक एंड टास्क टेक हिज ऑन डिसीजन, हम लोग सोच सकते हैं और अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब तक हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर को तब तक कोई वर्क नहीं करेगा कंप्यूटर। ठीक है, सो बाय दिस आपका ये चैप्टर नंबर 7 एंड होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।